क्या आपको पता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से अटल टनल आज साकार रूप में आपके सामने है? अगर आप यह सोच रहे हैं कि अटल टनल पूर्णतः वाजपेयी जी का ही सपना था, जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, तो आप अधूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्मृति झा और 10 सूत्रधार पर आपका स्वागत है। आज आपको 10 सूत्रधार पर अटल टनल की कहानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किन 3 लोगों ने अटल टनल बनवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी थी। अटल टनल का विचार किनका था और यह कैसे साकार हुआ? अटल टनल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने हिमाचल के लोकल समाचार पत्रों के लेखों को पढ़ना शुरू किया। कई लेखों के आधार पर हमने अटल टनल निर्माण की घटनाओं को कहानी के रूप में सहेजकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लाहौल स्पीति के 3 लोगों की चिट्ठी ने आज अटल टनल का रूप धारण कर लिया है। वे 3 लोग हैं स्वर्गीय तशी दावा, छेरिंग दोरजे और अभय चंद। ऐसा भी नहीं है कि टनल बनाने की मांग सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से ही की गई थी। इसके पहले जवाहरलाल नेहरू से भी यह मांग हुई थी। साल 1955 में जवाहरलाल नेहरू मनाली आए तो लोगों ने सुरंग की मांग उठा दी। पंडित नेहरू ने कहा, अभी देश इस स्थिति में नहीं है कि हम सुरंग बनाएं। उसके बाद इंदिरा गांधी के युग में ठाकुर देवी सिंह ने सुरंग की मांग रखी, लेकिन कुछ हो नहीं सका। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो लोगों में उम्मीद जगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे तशी दावा ने 2 लोगों को याद किया। एक तो चमन लाल ही थे, दूसरे हमीरपुर के ठाकुर राम सिंह इतिहासकार। तशी दावा की तरफ से चिट्ठी लिखी छेरिंग दोरजे ने। बात आगे बढ़ी और चमन लाल ने उन्हें दिल्ली आने को कह दिया। तशी दावा, अभय सिंह ठाकुर और दोरजे जब दिल्ली गए तब ठाकुर राम सिंह झंडेवाला कार्यालय में ही थे। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री से क्यों मिलना है। तीनों ने कारण बतलाया। जब सुरंग का नाम लिया तो जवाब मिला कि कोई सभा संस्था बनाओ। संस्था मुद्रित पते वाला पत्र हो, मुहर हो, तभी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। फिर क्या था, इस 3 सदस्यीय दल ने सब तैयार कर लिया। संस्था वहीं बना दी गई, नामकरण भी कर लिया गया, लाहौल एवं पांगी जनजातीय सेवा समिति। अध्यक्ष तशी दावा, सचिव छेरिंग दोरजे, अभय सिंह ठाकुर कोषाध्यक्ष और संरक्षक हुए चमन लाल। बताया गया कि लाहौल को सुरंग चाहिए, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और भी कहो। दोरजे ने प्रार्थना पत्र में सुरंग को पाकिस्तान और चीन के कोण से प्रमुखता दी। विषय में भी यही लिखा। उसके बाद लाहौल का नाम लिया गया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हो गया। सितंबर में तशी दावा फिर छेरिंग दोरजे को लेकर अटल जी से मिलने गए। मुलाकात 8 से 10 मिनट की थी, लेकिन अटल जी ने कारगिल की कहानी पूछी और सुरंग पर बेहद गंभीर दिखे। उठते हुए उन्होंने फिर कहा, पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चीन को देखना जरूरी है। अब हर साल तशी दावा छेरिंग दोरजे के साथ इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और अधिकारियों के पास जाते रहे। वर्ष 2002 में अटल जी ने लाहौल आकर टनल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन भूमि पूजन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साल 2010 में किया। उसके बाद मोदी सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखा। टनल अब बनकर तैयार है। इस बीच इन तीनों बुद्धिजीवियों की मेहनत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही तशी दावा उर्फ अर्जुन गोपाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के मुख पर उनका नाम टनल निर्माण से लेकर अब तक निकल रहा है और जब जब अटल टनल का जिक्र होगा उन्हें याद रखा जाएगा। अब अंत में आपको रोहतांग सुरंग, जिसका नाम बाद में अटल टनल कर दिया गया, के बारे में बताते हैं। अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। इस टनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया है।
रोहतांग में स्थित लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्फीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्फीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। अटल टनल का आकार घोड़े की नाल जैसा है। अटल टनल से रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टनल के बन जाने से लेह और कारगिल तक सालों भर कम समय में पहुंचा जा सकेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर फौज के लिए रसद और गोला बारूद जब चाहो पहुंचाई जा सकेगी। अटल टनल बन जाने के बाद चीन भी हिंदुस्तान पर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों, अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इस तरह की जानकारी लगातार पाना चाहते हो या कहानी सुनने में दिलचस्पी रखते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन एक्टिवेट कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।